बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉक के साथ मैं हूं जजान डार। आज हम अपने इस प्रोग्राम में 3 इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, फिर उसके बाद इमरान खान ने किसको खत लिखने का फ़ैसला किया है, और उसके बाद साबका कमिश्नर लियाकत अली चड्ढा ने कौन सा यू टर्न लिया है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक JIT बनाई है। JIT के अंदर मुल्क के 3 जो सी एजेंसियाँ हैं वो उस पर काम करेंगी, और जो गलत मुहिम चलाएगा उसको गिरफ्तार करने का फ़ैसला किया है। तो 3 रुकनी जो कमेटी बनाई है उसमें ISI, MI और FIA को शामिल किया गया है, और इसमें यह फ़ैसला किया गया है कि कोई भी शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुल्क के अदारों के ख़िलाफ़, और उसके बाद जो सा है कोई भी ऐसी गलत इंफॉर्मेशन जो सा है वो नहीं चलाएगा। तो हम आपको बताते हैं कि आज रावलपिंडी के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। उसका नाम है अब्दुल वासे। ये शख्स जो सा चीफ जस्टिस के खिलाफ बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन कर रहा था और धमकियां भी दे रहा था, और उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। हमारे ज़राए ने बताया है कि इसका 2 रोज़ा रिमांड भी ले लिया गया है। अब पाकिस्तान की अवाम को जो सा है अदारों ने इंतबाह भी किया है कि आप किसी भी ऐसी मुहिम में हिस्सा ना लें जिसमें आपका नुकसान हो। ये तो बात बिल्कुल ठीक की है उन्होंने। हमारा मुल्क है, हमें अपने मुल्क के अंदर रहते हुए किसी भी किस्म की कोई भी गलत दस्तावेज़ को इंफॉर्मेशन के बगैर नहीं चलाना चाहिए। बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया है। जो बंदा भी इसमें गलत इंफॉर्मेशन शेयर करता है उसको सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान ने यह भी फैसला किया है कि उनकी नादरा से मुकम्मल शनाख्त करके फिर उसको गिरफ्तार किया जाएगा, और तमाम जितनी भी कंपनियां हैं उनसे भी रब्ता किया जाएगा। अपने मुल्क के अंदर खुद ही हम इंतशार फैला रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम जो सा है अपने मुल्क को सही सिमत लेके चलना चाहते हैं, और जो भी अनासर इसमें गिरफ्तार होगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, और उसकी जो सिक्योरिटी है बंदे की वो भी बड़ी सख्त की जाएगी। और ये भी मैं आपको बात बता देता हूँ कि अपने मुल्क के जो दायरे हैं वो बड़े मुकद्दम होते हैं, उनके खिलाफ नहीं जाते। और फिर उसके बाद जज, कोई भी होता है सरकारी, वो हमारे लिए बड़ा मुकद्दम है। आप उसकी सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दीगर जितने भी इस तरह की जो चीज़ें हैं, आप उसके ऊपर उपलट करके क्या पैगाम देना चाहते हैं दुश्मन को? दुश्मन हमारा बाहर नहीं है, घर के अंदर ही बैठे हुए हैं। हमें उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। हमें अपने इदारों की इज्जत करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। अगर अब नहीं की जाएगी अब इदारों का एहतराम, तो ये हमारे लिए नुकसान होगा, सबके लिए। हमें कोई ऐसी चीज़ अपलोड नहीं करनी चाहिए किसी के खिलाफ भी। सबसे पहले तहकीक की जानी चाहिए, तहकीक के बाद उस खबर को चलाया जाना चाहिए। तो हम दूसरी तरफ चलते हैं। इमरान खान ने आज एक अहम फैसला किया है IMF को खत लिखने का। वो किन के ज़रिए पैगाम बजाया गया है? अली जफ़र जो से हैं, उनके PTI के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनके ज़रिए, और बैरिस्टर गौहर के ज़रिए, दोनों बैरिस्टर ही हैं। उन्होंने क्या कि
हम आईएमएफ को खत लिख रहे हैं इमरान खान। उसमें उन्होंने कहा कि आईएमएफ यूरोपीय यूनियन का अपना एक मैंडेट है। आईएमएफ का मेरिट है गुड गवर्नेंस। फिर उसके बाद जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ बैन अवी अदारे काम नहीं कर सकते। फिर चोरी के मैंडेट पर जमहूरियत नहीं मिल सकती। जब फंडिंग अदारे देखते हैं जमहूरियत नहीं तो वो कर्जा नहीं देते। फिर उसके बाद सबसे पहले इंतखाबात में धांधली का ऑडिट करते हैं। जहां जहां ऑडिट में धांधली साबित हो उसको ख़त्म किया जाए। उसके बाद आईएमएफ बात करे। फिर आईएमएफ से जो मुआहदा होगा वो हमने धांधली के खिलाफ ऑर्डर से मशरूत कर दिया है। पहले भी आईएमएफ को कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अब इसका मतलब है कि पीटीआई जो सी है वो पाकिस्तान को मज़ीद खोखला करना चाहती है। पीटीआई को पता है आगे हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, मज़ीद और ख़राब करना चाहती है। ऐसे नहीं हो सकता। पाकिस्तान को अभी फिर कुछ ही माह में आईएमएफ के पास जाना है और बड़ी सख्त ज़रूरत है पैसों की। आप उनको हाथ लेकर क्या बताएंगे? आप पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं तो आपके खिलाफ सजाएं ना हो, कानून ना चले तो और क्या चले? आपको जो मैंडेट मिला है आप वो लेकर असम्बलियों में बैठे। असम्बलियों में आप इंतजार करें। आप उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ चलना शुरू कर दिया आपने। पाकिस्तान ऐसी चीजों का मुतम्मल नहीं हो सकता। आप पीटीआई पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बनती जा रही है। पाकिस्तान की तरक्की में आपको रुकावट नहीं बनने दी जाएगी। आपकी जब बात ना मानी जाए आप धरना देना शुरू कर देते हैं। आप जहां जहां जीते हैं वहां आपकी खुशियां, जहां नहीं जीते वहां आपने रोना शुरू कर दिया। और भाई चुप करके बैठ जाओ, खुदा का नाम है। मुल्क के बारे में सोचो। इसके खिलाफ नहीं चलना चाहिए आपको। इसको स्मूथली चलने दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपके जो कुछ रहनुमा हैं वो कह रहे हैं कि हमारा जो मैंडेट है उसको चुराया गया है। तो भाई आपके पास इलेक्शन कमीशन का एक दायरा है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बैठा है वहां पे, वो बहाल कर दिए गए हैं। वहां पर जाएं, वहां पे शिकायत लगाएं। उसका ऐसे मुकम्मल नहीं हो सकता पाकिस्तान। आपने पाकिस्तान को चलाना है कि पाकिस्तान को बंद करना है? और खुदारा पाकिस्तान को चलने दें, पाकिस्तान का पहिया चलने दें। आगे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, फैक्ट्रियां बंद हैं, अदारे बंद बैठे हुए हैं। मुल्क जो सा तबाही के दाने में पहुंच चुका है। अगर कोई भी हुकूमत कर रहा है देखें वो क्या करते हैं, आप उनको चलने दें। 2.5 साल में आपको हुकूमत दी थी, 3.5 साल आपने क्या किया? उसमें कुछ भी नहीं कर सके आप दारों के खिलाफ ना चले, चलने दें। अब चलते हैं साबका कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब। लियाकत अली चट्टा साहब जो से हैं उन्होंने आज अपना बयान जमा कराया है, बल्कि रिकॉर्ड कराया है इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने कहा कि पीटीआई के एक लीडर के मैं बहकावे में आ गया था। उन्होंने कहा कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में इस लीडर के साथ दिराना तल्लुकात कायम थे। 9 मई के वाक़े के बाद पीटीआई लीडर लाहौर में रूपोश और राब्ते में था।
पीटीआई के दौर में अहम सरकारी ओहदों पर तैनात रहा। पीटीआई रहनुमाओं से राब्ते में था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद पीटीआई से मशावरत की और हदायतें ली। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे किसी चीफ इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा कि आप धांधली करवाएं और आरओज़ को हदायत दें। तमाम बातें एक तरफ, उन्होंने माफ़ी का मुतालबा भी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमीशन साहब जो उनसे हैं, उन्होंने अब इस बयान के बाद क्या फैसला करना है। जो दारे बैठे हुए हैं, जो मुल्क का नुकसान हुआ है, मुल्क के ऊपर बड़ी इसकी तशरीह की गई है इलेक्शन, उसके बारे में क्या करना है, कोई बता सकता है। फिर उसके बाद माफ़ी का मुतालबा भी कर दिया चट्टा साहब ने कि मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, मैंने ये बयान गलत दे दिया। फिर अचानक चट्टा साहब का माइंड भी ठीक हो जाता है। क्या मुल्क के अंदर ऐसे जो ओहदे पर फायज होते हैं, क्या उनके लिए सख्त कानून नहीं बन सकता कि कोई भी अदारे का अफसरान किसी भी मतलब बयानबाजी से दूर रहे। खास तौर पर जो पाकिस्तान के मतलब है, चीफ जस्टिस के मतलब है, चीफ इलेक्शन कमीशन के मतलब है, ये पाकिस्तान के आईनी इदारे हैं। इनकी गलत तशरीह करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। कानून के मुताबिक उसको सजा जरूर देनी चाहिए, चाहे उसका रिलेशन, चाहे वो कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो। जब उसको कानून के कटहरे में खड़ा करके सजा नहीं दी जाएगी तो हमारे मुल्क में ऐसे कई लोग उठ के तूफान बर्पा करेंगे और पाकिस्तान का नाम बदनाम करेंगे। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अगर पाकिस्तान को चलना है, चलाना है, तो ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, कानून के कटहरे में खड़ा करके। जो मुंह उठाता है वो गलत बयान देना शुरू कर देता है, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ। चाहे लियाकत चट्टा साहब को किसी ने भी कहा हो, चट्टा साहब के हमजा शहबाज के साथ बड़े तल्लक है, नून लीग के हर बंदे के साथ बड़े गहरे तल्लक है उनके, क्योंकि सीनियर अफसर है और अफसरान जो से वो हर पार्टी के साथ तल्लकात रखते हैं अपने। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका गलत इस्तेमाल करें अपने ओहदे का। ठीक है, आपने रिटायर हो जाना है, जब रिटायर हो जाना है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस जो पहले कर रहे हैं वही करते रहेंगे आप। लेकिन जाते जाते अपना नाम ना गंदा करें, अपने दारों का नाम गंदा ना करें। आपने इतने बड़े इल्जाम लगाए हैं, वो क्यों लगाए हैं आपने? ये यू टर्न लिया आपने, आपका पहले माइंड खराब हो गया था, अब आपका माइंड तवाज़ुन दुरुस्त करार दे दिया गया। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो साबका कमिश्नर लियाकत चट्टा के बयान को किस हद तक लेके जाते हैं। क्या वो सजा देते हैं? क्या वो उनको माफ़ कर देंगे? ये फैसला उनका है। लेकिन हमारे मुल्क में आखिर ये कब तक होता रहेगा? इसको बंद करना चाहिए, इस सिस्टम को। इसके एक कानून बनाना चाहिए अफसरान के लिए कि वो अपनी लिमिट में रहकर वो ये बयान दिया करें और सोच समझ के दिया करें। 20वें ग्रेड का अफसर वो बहुत बड़ी चीज़ होता है।
उसको अपने ओहदे का नजायज़ इस्तेमाल करने की हर की